इसमें किस तरह से मूली का खेती आप कर रहे हैं? इसमें आलू जैसी कुली चढ़ा रहे हैं हम लोग। बीघा भरे में 3 किलो बीज बो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल। आज हम बात करेंगे किसान से हमारे बीच में खड़े हैं जो कि पीलीभीत के गणेशपुर गौटिया के हैं और कुछ फसल लगा रहे हैं। उसके विषय में हम बात करेंगे कि कौन सी फसल लगा रहे हैं और जानेंगे उनसे क्या क्या खूबियां किसानों को आने वाले समय में अच्छी फसल की पैदावार के लिए उनको करना चाहिए और सूड़ियों से, बीमारियों से कैसे अपनी फसल को बचाना है। तो हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पूरनलाल मौर्य है। बहुत आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से जो आप फसल बो रहे हैं उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन सी फसल आप लगा रहे हैं? मैं इस टाइम मूली की फसल लगा रहा हूँ, पालक पत्ते वाली। अच्छा। इसकी कुली लगाकर आपको पहले बीज बोइए और बीज बोने के बाद में आलू जैसी कुली लगाइए। कुली लगाने से एक तो अजर्रा जैसे बो देते हैं और एक कुली लगाकर उसमें जब अजर्रा आप बोगे तो उसमें मूली आपकी नहीं पड़ पाती है। कुली वाले में मूली लंबी पड़ जाती है। तो ये कौन सी मूली है? ये लंबी वाली है, साग वाली मूली बना रहे हैं? साग वाली बना रहे हैं, पालक पत्ते वाली। इसमें साग भी बनेगा और इसकी मूली भी बनेगी। किन किन बातों का किसानों को ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई और खेती करना चाह रहा है तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले नंबर, जब जम के आती है मूली तो तुरंत उसको दवाई की, सुड़ी की और भुनके की दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पानी नहीं लग पा रहा है तो उसको पानी लगाएं। जब पानी लगाएं तो आधी कुली पानी लगाएं, पूरी कुली भरकर पानी ना लगाना चाहिए। मूली की अच्छी पैदावार के लिए सबसे पहले खेत को अच्छे से जुताई कर लेना चाहिए। खेत में नमी होना ज़रूरी है। यदि आप नमी नहीं रखेंगे खेत में तो फिर मूली का जो बीज है वो जमने में काफ़ी दिक्कत होगी। नमी के साथ साथ खेत को जब बारीक तरीके से जुताई होती है उसके बाद में, जैसा कि किसान ने बताया कि आलू की कुली की तरह मिट्टी को चढ़ाना है, जिसके लिए मूली की जो लेंथ है वो आगे बढ़ेगी और मूली की जो पैदावार है वो अच्छी खासी होगी। मूली की भी कई वैरायटी होती हैं जिसके पत्ते पर हल्का सा कांटा नुमा होता है, उसको देसी मूली के रूप में कहा जाता है। और पालक वाली एक मूली होती है, पालक के पत्ते की तरह उसका पत्ता होता है जो कि चिकना पत्ता होता है। तो इस मूली को बोने से उसकी पैदावार भी अच्छी होती है और मूली की लंबाई भी, लेंथ उसकी अच्छी होती है, जिसके कारण काश्तकार को, किसान को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मूली की बुआई के लिए खास बात का मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि बुआई के समय में अगर बारिश हो जाती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी में इसको नुकसान नहीं होगा। अगर वहीं बारिश तेज़ होकर और पानी 2-3 दिन के लिए अगर भर जाता है तब उसके लिए नुकसान मूली के बीजों के लिए हो सकता है। कई बार जमने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं मूली की जमने के बाद, जैसा कि किसान ने बताया कि जमने के बाद ही जब मूली 1 या 2 इंच का जब पेड़ हो जाता है उसके बाद में उस पर दवा का छिड़काव करना है, जिससे कि उसमें आने वाले समय में जो सूड़ी और जो भुनके की बीमारी होती है जो कि मिट्टी के अंदर रहता है और फिर रात में निकल कर आके उसके जड़ों को और पत्तों को खाने लगता है, जिसके कारण अच्छी खासी फसल भी खराब हो जाती है। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। किसानों के द्वारा जिस प्रकार से बातचीत की गई कि इस प्रकार से खेती करने से जो पैल बनाकर, कुड़ी बनाकर जो मूली को बोना, ये तरीका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस तरीके से मूली की जो है वो लंबाई अच्छी बढ़ जाती है और अगर छींट कर मूली बोते हैं पूरे खेत में तो फिर उसमें मूली की जो है मोटाई और लंबाई नहीं बढ़ पाती है, जिसके वजह से पैदावार में काफ़ी कमी होती है। तो अच्छी पैदावार के लिए विशेष बातों का ध्यान रखना है किसान भाइयों। जिस प्रकार से गणेशपुर गौटिया के किसान ने बताया कि मूली को पहली बार जब बोते हैं तो नमी का ध्यान रखना है, छिड़काव करके नहीं बोना है, उसकी आलू की तरह कुड़ी चढ़ाना है और उसके बाद में ही जो है मूली को बोना है। अच्छी वैरायटी के बीज को लें। 1 बीघे में लगभग बताया कि 3 किलो बीज बो रहे हैं, जो कि अच्छा खासा बीज की मात्रा है। अगर कम बीज भी बोएंगे तो फिर दूर दूर मूली होगी और उतना बेनिफिट आपको नहीं हो सकता है। तो ये तमाम जानकारी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें और भी आप अपनी जानकारी कमेंट के द्वारा दे सकते हैं।